अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से। बात करेंगे कुछ खारिजियों को गिरफ़्तार किया गया है जो लोगों को ये कहते थे कि भाई आपका इनाम निकला है और पैसे इतने हैं कि हमारे पास जगह नहीं है संभालने के लिए, आप आके ले जाएं या आप ऐसा ऐसा ये करें तो आपको पैसे दे दिए जाएं। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया चोरी के ज़ुमरे में। और ओमान में ज़लज़ला, आज 13 अक्टूबर 2020 मंगल के दिन ओमान में ज़लज़ला आया था दोपहर के वक्त, लेकिन वो सलाला एरिया में था और सलाला से 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर था और उसकी शिद्दत 5.2 थी रेक्टर स्केल के ऊपर। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है किसी भी जानी माली नुकसान की कोई इतला नहीं हुई। और आते हैं जी इनाम के बारे में। बहुत सारे बल्कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों में से स्पेशली एक्सपैट्रिएट जितने भी हैं खारजी हैं उनको एक दो मैसेज या कॉल ज़रूर आई होगी कि भाईजान आपका इनाम निकला है और पैसे इतने हैं कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि होते नहीं है ना, इतने इसलिए बोलते हैं कि होते नहीं है। तो आगे जो है ना, या तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें और ऐसे ऐसे करें, आपको जो है ना पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, या आप ये कर लें वो कर लें। या फिर दूसरा क्या होता है, आपको कॉल आएगी कि भाईजान असी बैंक तो बोल रहे हैं और आपका जो है ना वो ये डाटा वाटा जो है ना वो चाहिए, वरना जो आपका अकाउंट जो है ना बंद हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और हमारे जैसे सीधे साधे लोग, अक्सर बंदा कुछ लहर में बैठा होता है तो वो अनजाने में कर बैठता है, तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आपको 100% श्योर नहीं है कि यू आर बिलोंगिंग टू देम और दे आर बिलोंगिंग टू यू, यानी जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसका दोनों के साथ ताल्लुक़ है या नहीं है, कभी भी नहीं करें। उसके अलावा है क्या कहते हैं कि जो मैसेज आते हैं हमें इनाम के बारे में, ये है वो है, इस तरह हो जाए, किसी को बताना नहीं है, इतनी बड़ी रकम है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर फाइनली होता क्या है कि जी प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए जो है ना इतने पैसे फ़लानी एक्सचेंज में जमा करवा दें, या ये करते हैं वो कर दें। उसमें भी बंदा लालच में आ जाता है। पाकिस्तान में आपको पता है कितने इस तरह के स्कैम हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये जीतो पाकिस्तान के तो आखिर मैं विक्टिम हूँ। हमारे गाँव में ऐसा ही यानी कार्रवाई डली और कुछ दिनों के दौरान उन्होंने 12 लाख रुपया जो है वो खलास दे लॉस्ट इट। भाई किसी को दसना नहीं, तुसी घर च भी अपने हस्बैंड ने भी नहीं दसना, ये ऐसे करके वैसे कर दो तो वो खाली। खैर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है, वो किसी दिन वेले बैठ के आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ खारिजियों को गिरफ्तार किया था चोरी के ज़मरे में, और चोरी की वारदातों में ओमान में चोरी यानी वारदातें जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है स्पेशली जितने भी खारजी हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखें और हमेशा उन लोगों के ऊपर नज़र रखें जिनको आप लगता है कि माइट बी दे विल डू सम बैड एक्ट, कि कुछ भी बुरा कर सकते हैं। रीज़न क्या होती है? पैसा, या तो ज़्यादा पैसे का लालच या भूख। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंसान से बहुत गलत काम करवाती हैं। तो हमेशा जो है ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें, खामोशी से करें, ताकि वो सर्वाइव करता रहे, क्योंकि अभी हालात का आपको पता है कितने डाउन चल रहे हैं। हर बंदा जो है मुश्किल में है, परेशानी में है, तो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हमारा ख्याल रखने वास्ते सब्सक्राइब करो, सारे बटन नप दो, तोड़ दो, दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।